सप्ताहव्यापी श्रीमद् भागवत रसामृत सत्र का आयोजन श्री श्री सीताराम जी भवन में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक वृंदावन से पधारे पूजन्य वेदव्यास जी महाराज मुख्य रूप से उपस्थित हुए। पूरे शहर का वातावरण भक्तिमय बन गया। मुख्य आयोजक बाजोड़िया परिवार की तरफ से सुप्रसिद्ध समाजसेवी ओम प्रकाश बाजोड़िया, विमल बाजोड़िया, राम गोपाल बाजोड़िया, अनिल लुहारूवाला, सज्जन बाजोड़िया सहित बाजोड़िया परिवार के कई सदस्यगण उपस्थित थे। 11 सितंबर को कार्यक्रम का समापन होगा। आप प्रभु की बहुत बड़ी कृपा हमारे बाजोड़िया परिवार पर हुई है। व्यास जी महाराज जैसे वक्ता हमारे राज्य में पधारे हैं और आपको भागवत का रसास्वादन कराते हैं। ये प्रोग्राम जो हो रहा है सरकार के लिए पूरे बाजोड़िया परिवार की तरफ से हो रहा है। सभी बाजोड़िया परिवार के जितने भी सदस्य हैं सभी तन मन धन से यहाँ लगे हुए हैं। आज 3 दिनों से यहाँ लगे हुए हैं, हर काम को आगे बढ़कर कर रहे हैं। सभी काम वो करने के लिए ये हमारे बाजोड़िया परिवार का कितना बड़ा योगदान इस भागवत में है, ये सबको नहीं मालूम है। जो यहाँ मौजूद है उन्हीं को मालूम है। सभी आगे बढ़ कर के काम करें। हमारे बहनें हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, सभी यहाँ एकजुट होकर पूरा प्रोग्राम को सुचारू रूप से करने के लिए, सफल बनाने के लिए इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान की कृपा, भागवत भगवान की कृपा आप सभी सदस्यों बने रहे। व्यास जी महाराज से भी मैं अनुरोध। स्वामी जी, आप रानीगंज की धरती पर आपका आगमन हुआ है। यहाँ बाजोड़िया परिवार की तरफ से श्रीमद् भागवत का आयोजन हो रहा है। सप्ताहव्यापी वृंदावन से आप आए हैं। भारत के सुप्रसिद्ध आप कथावाचक भी हैं। आपका अभिनंदन है सर इस शहर में, हमारे अखबार पत्रकार के माध्यम से भी। तो गुरु जी, ये हम लोग को बताइए कि ये भागवत में आपका प्रवचन क्या रहेगा? प्रतिदिन अलग अलग रहेगा, तो थोड़ा हम हमारी यहाँ की जनता को बतलाएं कि प्रतिदिन आप क्या क्या संगत को, भक्तों को सुनाएंगे। आज के पावन कथा प्रसंगों में परीक्षित जी का जन्म रहेगा। परीक्षित जी, राजा परीक्षित, जो श्रीमद् भागवत ही जिनके ऊपर भगवान सुखदेव ने पूरी श्रीमद् भागवत कथा उतारी है, आज उनका जन्म होगा। जन्म के साथ ही जिम्मेदारियां भी राजा परीक्षित के ऊपर आ जाती हैं, और जिम्मेदारियां जब आती हैं तो राजा परीक्षित को एक दिन श्राप भी लग जाता है, और वह अनशन व्रत लेकर के गंगा जी के किनारे चले जाते हैं, जहाँ पर राजर्षि परीक्षित जी को सुखदेव जी के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई जाती है। तो आज की कथा में परीक्षित जी का जन्म है, सुखदेव जी के द्वारा उनको कथा श्रवण कराना है, और साथ ही आज श्रीमद् भागवत के 10 लक्षण, 10 प्रकार की सृष्टि बाबा ब्रह्मा जी के द्वारा, और साथ ही सती चरित्र, शिव पार्वती विवाह, राजा दक्ष के यज्ञ में भगवती सती का देहोत्सर्ग करना, देह को विसर्जित करना, और वही सती पार्वती बनकर के राजा हिमांचल के यहाँ जन्म लेना, तपस्या करना, और भगवान सदाशिव को पति रूप में वर्ण करना, जिसमें कहा है जन्म कोटि लग रगर हमारी, वरुण शंभु नतुर हूँ कुआरी। तो आज की कथा सती चरित्र, सती प्रसंग तक रहे। कल की कथा में ध्रुव चरित्र है, पुरंजन उपाख्यान है, जड़भत रघुगण संवाद है, और साथ ही कल 28 प्रकार के नरकों के बारे में वर्णन किया गया है, अजामिल उपाख्यान है। और कल भक्त और प्रहलाद जी का जन्म, हिरण्याक्ष वध और भगवान नरसिंह देव का प्राकट्य का दिवस कल रहेगा। यानी कल तृतीय दिवस है, और चतुर्थ दिवस में रहेगा भगवान श्री वामन का जन्म, प्रादुर्भाव, श्री राम जी का प्रादुर्भाव, जन्म, और नंद के यहाँ पे कन्हैया का आना, कन्हैया का जन्म लेना,
नंदोत्सव कल रहे, परसों रहेगा, परसों की कथा में। और साथ ही 5वें दिन की कथा में बाल लीलाएं, गोवर्धन पूजा, 56 भोग की कथा 5वें दिन की कथा में रहे। 6वें दिन भगवान की महाराज लीला, साथ ही भगवान का मथुरा से अक्रूर जी को मिलना, अक्रूर जी का आगमन और भगवान का मथुरा गमन, उद्धव गोपी संवाद 5वें दिन की कथा के बाद 6वें दिन में रहेगा। और साथ ही श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह, ये 6वें दिन का कथा प्रसंग। 7वें दिन श्री कृष्ण उद्धव संवाद रहेगा, श्री कृष्ण सुदामा जी का चरित्र रहेगा, 24 गुरुओं की कथा रहेगी। और साथ ही श्रीमद् भागवत कथा का पुराण पूजन, श्री व्यास पूजन, सुखदेव जी की विदाई, ब्राह्मणों की विदाई, हवन यज्ञ आदि, यह सब पावन प्रसंग 7वें दिवस तक रहेंगे। सर ये बताइए, जीवन में अभी कितना जरूरी है ये श्रीमद् भागवत से जुड़ना लोगों को? जी, आज के इस भागदौड़ के जीवन में लोगों के पास खुद के लिए समय नहीं है, और तो ऐसे व्यक्ति में श्रीमद् भागवत का महत्व क्या है, लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन लाता है, जी, इस तरह से तो सब। जी, आज हमारी जो युवा पीढ़ी है, हमारी जो नई पीढ़ी है, वह एक दूसरे की नकल करके पाश्चात्य की ओर जा रही है। पाश्चात्य संस्कृति हम लोगों की पीढ़ी पर, हमारे ऊपर हावी हो रही है, आरूढ़ हो रही है। तो पाश्चात्य संस्कृति को हम लोग ना अपना करके परंपरागत, जन्मजात, युगों युगों से चले आ रहे हमारे सनातन धर्म को धारण करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा जीवन में उतार लेना, जीवन में धारण कर लेना। और श्रीमद् भागवत कथा के साथ ही बंधुओं, हमें अपने पथ, अपना दिशा निर्देशन प्राप्त कर लेना। ये श्रीमद् भागवत कथा हमें जीने की कला सिखाती है। तो इसलिए हमें सही मार्ग यदि चुनना है, सही मार्ग का यदि चयन करना है, फ्यूचर को यदि संवारना है, भविष्य को यदि संवारना है, और राजा परीक्षित ने भी यही किया। अपना फ्यूचर संवारने के लिए, अपना भविष्य संवारने के लिए ही श्रीमद् भागवत को अपने जीवन में उन्होंने लाया, उन्होंने उतारा, उन्होंने धारण किया। और भविष्य तो उनका सुधरा ही, संवरा ही, उनका मृत्यु भी, आखिरी समय भी सुधर गया। तो हमें जीने की कला, रानीगंज में प्रतिष्ठित बांकुड़ा स्टोर मॉल का उद्घाटन समाज सेविका आशा देवी सतनालिका ने फीता काटकर किया। बेहतर क्वालिटी, बेहतर डिज़ाइन एवं उचित मूल्य पर ग्राहकों के लिए हर तरह के कपड़े यहां उपलब्ध हैं। इस मौके पर मैनेजिंग डायरेक्टर नवीन सतनालिका एवं विकास सतनालिका ने बताया कि मध्यम वर्गीय लोगों के लिए भी यहां हर तरह के आधुनिक वस्त्र उपलब्ध है। रानीगंज के बोरो चेयरमैन मुजम्मिल शाहज़ादा ने कहा कि अब लोगों को कपड़े की खरीदारी करने के लिए दूसरे शहर जाना कम पड़ेगा। लोगों के विश्वसनीय पर खड़ा उतरने वाला कई वर्षों पुराना प्रतिष्ठान की नई शाखा खुलने से लोग रानीगंज में ही पसंद के कपड़े की खरीदारी कर पाएंगे। इस मौके पर अक्षत सतनालिका, शिवम सतनालिका, शिवांग सतनालिका, समाजसेवी रजनीश सतनालिका, बांकुड़ा स्टोर एवं श्रीजी परिवार उपस्थित थे।